लेकिन इतना सब होने पर भी सुदामा ने धर्म को नहीं छोड़ा, किसी से अपनी व्यथा नहीं बताई, किसी से अपनी गरीबी नहीं बताई। नहीं तो सुदामा इतना विद्वान है, इतना तपस्वी है, जरा सा इशारा कर दे तो न जाने कितने भक्त आ जाए और क्या ले जाए, कितना माला माल कर दे। लेकिन नहीं, सुदामा ब्राह्मण है। एक बात कहें, ब्राह्मण को मांगना मना है, ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, हाथ फैलाने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण यज्ञ करे, सत्संग करे, उपदेश करे, समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करे, समाज को सुधारने का प्रयास करे और दान में उसे जो मिले उसे सिर से लगाकर स्वीकार करे। ये ब्राह्मण का धर्म है, मांगना धर्म नहीं है। सुदामा ने धर्म को नहीं छोड़ा। और धर्म की परीक्षा कब होती है? धीराज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परीक्षा होती है। कब? बोले विपत्ति आपत्ति के समय। धीरज अपने धैर्य की, कितने तुम धैर्यवान हो। और धर्म की, धीरज धर्म मित्र, जब समय विपरीत हो जाए उस समय मित्र की परीक्षा होती है। सुख में तो न जाने कितने मित्र हैं, जो दुख में संकट की घड़ी में आपका साथ दे वही मित्र है। और नारी, स्त्री की भी परीक्षा आपत्ति के समय होती है। आप कितने भी संकट में हैं, आपत्ति विपत्ति में हैं, यदि सुलक्षणा नारी है तो आपको इतना धैर्य बना देगी कि आधा वजन आपका कम हो जाएगा। ऐसी बातें करेगी। सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, परम पतिव्रता, और सुशीला ये बुद्धि का स्वरूप है और सुंदर बुद्धि है सुशीला की। 4 बेटे हैं। सुदामा का परिवार सुबह खा लेता तो शाम के लिए नहीं बचता, शाम को मिल गया तो सुबह नहीं मिला। बच्चे रोते हैं, माँ से मांगते हैं,
माँ कहती बेटा ईश्वर का भजन करो, वही हमारा दुख दूर करेगा। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। सुदामा के बच्चे बहुत रोते हैं। सुशीला समझाती है, सुशीला बहुत समझाती है, पर एक दिन क्या हुआ, उस सुशीला माँ का भी धैर्य टूट गया। माँ तो माँ है साहब। माँ ने देखा आज चौथा दिन है,
बच्चों को कुछ भी नहीं मिला और छोटा वाला बेटा तो बेहोश हो गया। अब सुशीला से नहीं रहा गया, सुदामा जी के पास गई, चरणों में सिर रख दिया, महाराज आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज विवश हो रही है। जब अपने ऊपर आती है तो सभी भुगत ली जाती है। अपना दुख तो सहन हो सकता है, लेकिन किसी माँ, कोई माँ अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। छोटा वाला बेटा बेहोश हो गया महाराज। सुदामा जी बैठे हैं द्वारिकाधीश के ध्यान में। सुदामा जी के कान में बड़ी जोर से आवाज आई, है सुदामा कब तक ये ठोकरे खाएगा, एक बार द्वारिका नहीं आ सकता क्या? विद्या अध्ययन करने के बाद मैंने गले लगाकर कहा था, मित्र एक बार द्वारिका जरूर आना। आँख खोली, देखा सुशीला। अरे सुशीला, वो मेरा मित्र कान में कुछ कह रहा था। सुशीला ने कहा, कौन है आपका मित्र? अरे द्वारिकाधीश मेरा मित्र है, वो द्वारिका बुला रहा मुझे। सुशीला सोचने लगी, मेरे पति कैसे? किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व से किसी का परिचय हो तो व्यक्ति बिना बताए नहीं रहता। किसी मंच पर मुख्यमंत्री के साथ किसी का फोटो आ जाए तो व्यक्ति फेसबुक पर छा जाता है, सोशल मीडिया पर छा जाता है। परंतु सुदामा